आलू खाए। आपने क्या खाया? हैं? दही। और आपने क्या खाया बेटा? दाल चावल। अरे वाह, आपने क्या खाया? छोले आलू। बहुत अच्छे, तालियां। आज हम लोग एक मजेदार कहानी को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? मजेदार कहानी को। और हर कहानी में कुछ ना कुछ संदेश छिपा होता है, कुछ सीख छिपी होती है ना? कहानी कोई भी हो, उसमें क्या छिपी होती है? कोई सीख छिपी होती है। तो आज हम बिग बुक के माध्यम से, ये कहानी का नाम है शेर की गुफा। क्या नाम है? शेर की गुफा। अच्छा, इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? बताओ नंदिनी। दो भेड़िए और एक गुफा और गर्भ। आपको और क्या क्या दिख रहा है? दो लोमड़ी और एक गुफा और। अच्छा बेटा, आपको क्या दिख रहा है? हाँ, पेड़ दिख रहे हैं, बहुत सारे। कहने मतलब हरे भरे पेड़ भी हैं, गुफा भी है, और है सियार और सियारिन। ये क्या है? सियार और सियार और सियारिन। जैसे हमारे घर में गाय और बैल हैं, होते हैं ना। और क्या क्या होता है? हमारे जैसे मम्मी और पापा हैं, ऐसे ही जोड़ा है इनका, सियार और सियारिन का। जंगल में रहते हैं और इस गुफा में रहते होंगे, है ना? गुफा में रहते होंगे, नहीं रहते होंगे? रहते होंगे। अब क्या है इस कहानी में? ये तो कहानी पढ़ के ही पता चलेगा। तो आप साथ साथ पढ़ते हैं कहानी। पढ़ो, हम बोलते जाएंगे, आप भी साथ साथ बोलेंगे। सियार और सियारिन अपने बच्चों के साथ घूमने निकले। ये इसका मतलब ये कहीं और रहते हैं, ये घूमने निकले। जैसे हम लोग जाते हैं ना घूमने, ऐसे ये भी अपने घूमने निकले। उन्हें एक गुफा दिखाई दी। क्या दिखाई दी? गुफा दिखाई दी। अच्छा, गुफा किसकी हो सकती है ये? अरे वाह भाई वाह, इसका मतलब आप लोगों को पता है कि गुफा में कौन सा रहता है? शेर। और कौन रहता है? चीता। और कौन रहता है गुफा में? भालू। शाबाश। इसका मतलब ये सब जंगल में जो जानवर हैं वो कहाँ रहते हैं? या तो गुफा में रहते हैं, या कोई गड्ढा खोद के जमीन में रहते हैं। सुअर गड्ढा खोद कर रहता है। शाबाश, बहुत अच्छे। अब क्या देखा इन्होंने? इन्होंने देखा वे दोनों अपने बच्चों के साथ गुफा में रहने लगे। यानी वो गुफा उस समय क्या थी? खाली थी। क्या थी? अब उन्हें वो गुफा दिखाई दी तो कब्जा कर लिया होता है ना। इसीलिए कभी भी अपना घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो कोई और कब्जा कर लेता है ना। तो इसी तरह वो गुफा खाली देखी तो वो अपने बच्चों के साथ उसमें रहने लगे। एक दिन उन्होंने एक शेर को गुफा की तरफ आते देखा। शेर आ रहा था, है ना? अच्छा, शेर किसने किसने देखा है? अरे वाह, कहाँ देखा है शेर? अरे तो आपने कहाँ देखा? जंगल में। अरे वाह, कहाँ? हाँ हाँ, उधर देखा। अरे वाह, आपने देखा? कहाँ देखा बेटा? जंगल में। जंगल का गए? हाँ 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 हाँ, तो वही देखा। अच्छा, आपने देखा? कहाँ देखा? तो आप लोग बहुत जंगल घूमे हुए हो। हमें भी ले चलना कभी जंगल। मैं भी चलूंगा कभी, आप लोग मुझे भी ले चलना, ठीक है? हाँ, तो क्या हुआ? शेर को देखा आते हुए। सियारिन ने उससे बचने का उपाय सोचा। क्योंकि शेर होता है ताकतवर, और सियारिन और सियार वो इतने ताकतवर थोड़े होते हैं। तो उसने क्या? वह जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगी। कौन निकालने लगी? सियारिन। क्योंकि वो डर गई थी, तो डर के चक्कर में जोर जोर से आवाजें निकालने लगी, है ना? शेर डर गया।
यानी शेर भी डर जाता है, ऐसा नहीं कि शेर नहीं डरता है, शेर भी डर जाता है। शेर को डरा हुआ देखकर बंदर बोला। अब देखो बंदर आ गया। अब जब शेर डर रहा है तो शेर को डरा हुआ देखे बंदर बोला, क्या बोला? डरो मत। क्या बोला? डरो मत। वहाँ सियार और सियारिन है। इससे क्यों डर रहे हो? वहाँ तो कौन है? सियार और सियार और सियारिन से कोई डरा थोड़ा ही जाता है। तो बंदर ने उसको समझा दिया शेर को। अब क्या हुआ? चलो मैं तुम्हें गुफा में लेकर चलता हूँ। बंदर बोला चलो मैं तुम्हें गुफा में लेकर चलता हूँ। उन्हें आता देखकर सियार बच्चों से बोला, रो मत। बंदर शिकार लेकर आता ही होगा। क्योंकि ये लोमड़ी होती है ना, इसे यार उससे ये चालाक बहुत होते हैं। तो उन्होंने दूसरा युक्ति सोच ली। उसने देखा कि बंदर उसकी पूंछ ऐसे ला रहा है वहां से, तो उन्होंने कहा बच्चों रो मत, भूख लगी है, रो मत। अभी देखो बंदर आ रहा होगा शेर शिकार पकड़ के लाके। अब शेर के दिमाग में कहा ही इसका मतलब बंदर भी हमारे साथ घोटाला कर रहा है ना, इसका मतलब ये बंदर भी हमारे लिए पागल बना रहा है। ये सुनते ही शेर डरकर भाग गया। बोला ये तो बंदर भी हमें पागल बना रहा है ना, बंदर भी उल्लू बना रहा है। तो वो शेर ने सोचा अरे अपनी जान बचाओ, पता नहीं कौन सा बड़ा जानवर होगा। और शेर कैसा भागा? बिल्कुल सरपट दौड़ के भाग खड़ा हुआ। अच्छा कैसी लगी ये कहानी? अच्छा तुम लोग होते अगर गुफा में तो क्या करते? अगर आप होते और उस गुफा में रह रहे होते और शेर आता तो क्या करते? क्या करते? ऊपर चढ़ जाते। आप क्या करती? भाग जाती। अच्छा आप दीवार पे और डुक जाते। अच्छा डुक मतलब छिप जाना। क्या हो जाते? छिप जाना। क्या होता? छिप जाना। अब कभी भी शेर पड़े तो ये लोमड़ी की तो कहानी में है, शेर से कोई जीत नहीं सकता, ना भाग के ना कोई पेड़ पे चढ़ के। हैं शेर से ना तो कोई पेड़ पे चढ़ के उससे बच सकता है, ना कोई भाग के उससे बच सकता है, ना कोई उससे छिप सकता है। तो क्या कर सकता है? जान थोड़ी देर के लिए बचाने के लिए जमीन पे लेट जाए बिना सांस लिए हुए, आंख बंद करके, तो हो सकता है कि जान बच जाए, वरना मरना तो तय है ही है। शेर सामने आ गया तो समझो जान तो जानी ही है। बस उस समय बस केवल अपनी सांस रोके और जमीन पे लेट जाना। अगर हो सकता है शेर के दिमाग में आ जाए कि चलो नहीं भूख लगी है नहीं खाएंगे, तो छूट जाओ, भाग के नहीं छूट सकते। कैसी लगी ये कहानी?